दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। जितने भी एस्पिरेंट्स आर्किटेक्चर या डिज़ाइन एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स देते हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के सभी एग्ज़ाम्स में ड्राइंग का कंपोनेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्किटेक्चर एंट्रेंस में तो हमेशा से ही ड्राइंग आती रही है। नाटा में कुछ समय के लिए बंद हो गई थी, इस साल से फिर शुरू हो गई है। सीड में 200 नंबर का ड्राइंग का पेपर रहता है। यू सीड में 100 नंबर का ड्राइंग का पेपर रहता है। निफ्ट में 2 तरीके के इम्तिहान रहते हैं, गैट और कैट। गैट का मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट और कैट का मतलब क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। और कैट की यानी क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट की जो वेटेज है वो गैट से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जितने भी एस्पिरेंट चाहे आर्किटेक्चर एंट्रेंस का इम्तहान दे रहे हो, चाहे बैचलर ऑफ डिज़ाइन का इम्तहान आईआईटी के लिए दे रहे हो, चाहे निफ्ट का इम्तहान दे रहे हो या एनआईटी का इम्तहान दे रहे हो, एनआईटी में भी स्केचिंग का कंपोनेंट बहुत महत्व रखता है। तो मैं सभी आर्किटेक्चर और डिज़ाइन एस्पिरेंट्स के लोगों से ये गुजारिश करूँगा, ये उनको सलाह दूंगा, ये उनको मशवरा दूंगा कि स्केचिंग की अच्छे से आप तैयारी करें। फिलहाल सीड यू सीड का इम्तहान जनवरी के पहले सप्ताह में, ये तीसरे सप्ताह में हो गया है। एनआईटी का इम्तहान पहले ही हो चुका। निफ्ट का इम्तहान फरवरी में होना है। आर्किटेक्चर एंट्रेंस के जेई के पेपर होने हैं। आर्किटेक्चर एंट्रेंस के नाटा के इम्तहान होने हैं। जैसा बताया गया कि नाटा इस बार बार लगातार हर सैटरडे संडे को अप्रैल से कई महीने तक होता रहेगा। तो आपके पास भरपूर समय है आर्किटेक्चर के लिए भी तैयारी करने के लिए भी, निफ्ट के लिए भी तैयारी करने के लिए। ये निफ्ट की आर्किटेक्चर एंट्रेंस की जो बुक्स देख रहे हैं, सीट की किताबें आप देख रहे हैं, तकरीबन हमने हर डिज़ाइन एंट्रेंस की किताब में, आर्किटेक्चर एंट्रेंस की किताब में, निफ्ट एंट्रेंस की किताब में बता रखा है कि स्केचिंग की आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाना है, कैसे आपको कंपोजिशन बनानी है, कैसे आपको मार्केट का सीन या कमरे का सीन या पार्क का सीन बनाना है। तो इसकी आप अच्छे से तैयारी करें। मैं बुक्स के भी, इन किताबों के कुछ पेजेस आपको दिखाता हूँ जो स्टूडेंट्स ने ड्राइंग्स बनाई हैं, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। किस प्रकार के क्वेश्चंस निफ्ट में पूछे जाते रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सीड में कैसे क्वेश्चन आते रहे हैं, आर्किटेक्चर एंट्रेंस में किस प्रकार के स्केचिंग के क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में आए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपको स्केचिंग की कितनी तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाने हैं, कैसे आपको स्टिल लाइफ की तैयारी करनी है। किताबों के कुछ पन्ने में आपको दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स का अधिकतर काम है। कुछ चीज़ें हमने बताई हैं आपको पर्सपेक्टिव बनाने की। देखिएगा आगे इन बुक्स के कुछ पेजेस। नमस्कार। ये निफ्ट में किस तरीके के ड्राइंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। ये हमारी निफ्ट की जो बुक है, कंप्लीट एंट्रेंस गाइड फॉर निफ्ट, उसमें से हमने दिया है इस तरह की चीज़ें। ये देखिएगा आप, निफ्ट के क्वेश्चन, निफ्ट में स्केचिंग के किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, इलस्ट्रेट द एड्रेस ऑफ ए टूरिस्ट गाइड ऑफ द स्टेट यू बिलोंग टू, लेबल द एसेसरीज एंड फैब्रिक डिटेल। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 है, डिज़ाइन मास्कट फॉर एनी ऑफ द टॉपिक्स, कीप सिटी क्लीन, पल्स पोलियो, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये नीचे एक अगला क्वेश्चन है, डिज़ाइन ए क्रिएटिव पोस्टर ऑन एनी वन एंड राइट ए सूटेबल टैगलाइन, बुक शॉप, साइबर शॉप, फ्रूट शॉप। ये स्टूडेंट्स के बनाए हुए ये स्केचेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। पोस्टर्स आप देख पा रहे हैं वाटर सेव करने पर। ये बस स्टैंड का सीन। ये क्वेश्चन दिया गया था कि फ्रिज के किनारे एक व्यक्ति खड़ा है, बच्चे खेल रहे हैं। रेलवे स्टेशन का सीन, पार्क का सीन, इस तरह के आते रहे हैं आपके सामने। ड्राइंग रूम और पार्क का सीन दिखाई दे रहा है। ये
साड़ी बॉर्डर डिज़ाइन करने के लिए बताया गया है। इस तरीके से मार्केट का सीन, ये फिर से मार्केट का सीन आप देख रहे हैं। ये स्टूडेंट्स का किया वो काम है, जो ये फ्रूट मार्केट में सब्जी खरीद रहे हैं लोग। ये आर्ट गैलरी का सीन आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस निफ्ट में आते हैं। ये निफ्ट के NIT में भी, नाटा में भी ये पोस्टर्स डिज़ाइन करने के क्वेश्चन रहते हैं। ये सीड का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन में आया था, स्केचिंग का क्वेश्चन था। ये आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं कि मछली बेचने वाली एक महिला का कुछ आपको विवरण दिया है और उसको आपको ड्रॉ करना है। 5 क्वेश्चन ये सीड में रहते हैं। तो वो पहला क्वेश्चन था, ये कुछ आपको लाइंस दी हैं, कुछ फिगर दी है, उससे आपको स्केच तैयार करना है। जिस तरीके से अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप सीड में ड्राइंग के 5 क्वेश्चन रहते हैं। यू सीड में पिछले साल तक एक क्वेश्चन रहता था, इस साल से यू सीड में भी मार्क्स उसके बढ़ा के 60 से 100 कर दिए गए और 2 क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं। ये JEE पेपर 2 का सवाल आप देख रहे हैं। नाटा का और JEE पेपर 2 में सिमिलर तरीके के स्केचिंग के सवाल आते हैं। इसमें भी आप एप्टीट्यूड टेस्ट के अलावा आपको पोस्टर्स डिज़ाइन करने होते हैं। देख रहे हैं आप, यूथ फेस्टिवल का पोस्टर है। ये साड़ी बॉर्डर भी आपको हमने दिखाया था। ये बिल्डर का पोस्टर है। ये पोस्टर, तरह तरह के पोस्टर, ये मेले का सीन आप देख पा रहे हैं। इस तरीके के स्केचेस आपको, ये फिर से मार्केट का सीन है। ये कारपेंटर काम कर रहा है, साइकिल की वर्कशॉप में काम हो रहा है। ढाबे का सीन और इस तरह के बहुत सारे सवाल कि आप तैयारी कर सकते हैं। किस तरीके से आपको पर्सपेक्टिव बनाने हैं। ये शेडिंग स्केचिंग के आप देख रहे हैं। प्रिज्म पिरामिड की कंपोजिशन, ये फ्रूट बास्केट और डिफरेंट तरीके के पॉटरी की कंपोजिशन, ये फिर से आप डिफरेंट तरीके की यूटेंसिल कंपोजिशन देख रहे हैं। ये आर्ट गैलरी का सीन। तो इस तरह के सवाल नाटा के अंदर भी, निफ्ट के अंदर भी, JEE पेपर 2 में भी, NIT में भी लंबे समय से पूछे जाते रहे। और इसका कोई, आप इनको रट नहीं सकते, आप इनको याद नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिस ही आपको बार बार करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको शेडिंग स्केचिंग की सारी टेक्निक्स आपको सीखनी चाहिए। कैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बना सकते हैं, ये हमने अपनी इन बुक्स में बता रखा है। ये मैं आपको भी इसके कुछ पेजेस दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरीके से आप 1.2 पॉइंट पर्सपेक्टिव सीख सकते हैं। हाउ टू ड्रॉ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये टेक्निक हमने बता रखी है। सिमिलरली 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हमने आपको तरीके बता रखे हैं। ये कैलीग्राफी के कुछ एग्जाम्पल हमने दिए हैं, जो पोस्टर्स बनाने के लिए आप बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिज़ाइन एंट्रेंस हो, नाटा हो, आर्किटेक्चर एंट्रेंस हो, सीड हो, यू सीड हो, हर जगह आपको स्केचिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और स्केचिंग का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंपोनेंट स्केचिंग की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है एप्टीट्यूड के मुकाबले। तो आप तैयारी कर लीजिए स्केचिंग शेडिंग की। पर्सपेक्टिव बनाना आपको सीखना चाहिए और इसकी जितनी भी आप तैयारी अच्छे से करेंगे उतना ही आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। सीड में भी, यू सीड में भी, डिज़ाइन एंट्रेंस में भी, और सभी प्रकार के शेडिंग स्केचिंग के आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर लेंगे, उतनी ज़्यादा आपको मदद इसके अंदर होती जाएगी। निफ्ट की बुक आप देख पा रहे हैं, इसमें भी मैथमेटिक्स के सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल, डिफरेंट तरीके के टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए हैं, जो आपके लिए खासे यूज़फुल हो सकते हैं। शेडिंग स्केचिंग के सवाल तो जैसे मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट है ही, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, ये सारी चीज़ें भी आपको काफ़ी मदद करने वाली हैं।
ये मैं लगातार आपको बुक के पेजेस आपको दिखा रहा हूँ। ये सिनोनिम एंटोनिम भी निफ्ट में बार बार आता है। फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन है, फंडामेंटल ऑफ कलर्स है, कलर स्कीम्स हैं, कलर व्हील है। ये सारी चीज़ें आप सीखने की ज़रूरत है निफ्ट के लिए। डिज़ाइन एंट्रेंस के जितने भी इम्तहान हैं, ये सारी प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ कलर्स आपको सीखने की ज़रूरत है। ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने इन बुक्स में दी है जो आपके लिए खासी यूज़फुल हो सकती है। सारी बुक्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन पे, और बहुत ज़्यादा इनका प्राइस नहीं है, बड़ी रीज़नेबल ही है प्राइस। जो प्रिंटेड प्राइस है उसके आगे भी इस पर फर्दर डिस्काउंट दिया गया है। तो ये सारी बुक्स से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ से भी आपको स्टडी मटेरियल मिले उसको आप लीजिए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व कीजिए, और जितनी भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप तैयारी करते हैं वो सारी की सारी तैयारी आपको दूसरे स्टूडेंट्स आगे रखती है। आई होप कि इस वीडियो से आप थोड़ा सा आइडिया लग गया कि किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के स्केच के, किस प्रकार के पोस्टर्स के, किस प्रकार के मॉक टेस्ट ये आपको तैयारी करनी चाहिए। ये सारा मैं बुक से आपको लगातार दिखा रहा हूँ। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। जिस तरीके के फिगर्स में भी सर्कल, स्क्वायर काउंटिंग, ट्रायंगल काउंटिंग के सवाल रहते हैं, कितनी बार हमारी इन बुक्स में से हमने पाया है कि क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हुए हैं। ये निफ्ट के पेपर्स आप देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हमने इसके अंदर दिखा रखे हैं। ये सारा वीडियो बनाने का पर्पस ये किताबों को प्रमोट करना नहीं है, वीडियो बनाने का पर्पस, बल्कि किताबें तैयार करने का पर्पस ही हमारा ये है कि जो अलग अलग शहरों में एस्पिरेंट्स बैठे हैं जिनको किसी प्रकार की कोई कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, उनको किसी प्रकार से हम गाइडेंस दे पाएँ, उनकी हम मदद कर पाएँ। शुभकामनाएं, नमस्कार।